बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि कभी भी प्री मेंटेलिटी के साथ पढ़ाई ना करें। प्री मेंटेलिटी का मतलब क्या है कि जब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो बहुत से लोग होते हैं ये कहते हुए मिलते हैं कि ऑप्शन दीजिए, विकल्प दीजिए, तब हम इसका उत्तर बताएंगे। ये जो मेंटेलिटी है ये बहुत ही घातक है और इसे ही कहा जाता है प्री मेंटेलिटी। इस मेंटेलिटी के साथ पढ़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं की जा सकती है। आप लोगों को हमेशा मेंस मेंटेलिटी रखनी है। मेंस मेंटेलिटी का मतलब ये है कि आप लोगों से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर तभी दिया जाना चाहिए बिना किसी विकल्प या ऑप्शन के। विकल्प और ऑप्शन की अगर आप तलाश करते रहेंगे तो आपका जो प्री है वो तो हो जाएगा, नो डाउट अच्छी तरह से होगा, लेकिन मेंस में आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। यूपीपीसीएस प्री के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए और हमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, इसके लिए दोस्तों आप लोगों को केवल 2 काम करना है। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर अपनी मजबूत पकड़ बनानी है और दूसरा जो काम करना है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अच्छी तरह से आप लोगों को तैयार करना है। ये 2 काम अगर आप अच्छे से कर ले जाते हैं तो आपका प्री कभी भी नहीं रुकेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो मार्केट में सबसे बेस्ट बुक इस समय अवेलेबल है वो है पूर्वावलोकन की। पूर्वावलोकन घटना चक्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये पुस्तक 8 खंडों में आती है। आप लोगों को इन 8 किताबों को खरीदना है और यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफ़ी बारीकी के साथ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पढ़ें तो क्वेश्चंस को ना रटें, बल्कि जो प्रीवियस ईयर फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर आए हुए हैं, उनको अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, वही रिपीट होते हैं। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो इसके लिए हमें 2 पुस्तकें रिफर करनी है। पहली पुस्तक है घटना चक्र। घटना चक्र की करंट अफेयर्स जो कि ईयरली संस्करण होता है, ये पेपर से 20-25 दिन पहले आता है। और दूसरी जो पुस्तक है वो घटना सार। घटना सार पेपर से लगभग आपको 30 दिन पहले देखने को मिल जाएगी। इन दोनों किताबों में से किसी एक पुस्तक को आप लोगों को अपनी मेन रेफरेंस बुक बनानी है, उसे अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद दूसरी पुस्तक देखनी है। इस पुस्तक में वो टॉपिक केवल पढ़ने हैं जो घटना चक्र में नहीं दिए हुए हैं। इस तरह से आपको इन दोनों किताबों को अच्छी तरह से तैयार करना है। आप घटना सार को भी अपनी रेफरेंस या मेन बुक बना सकते हैं और घटना चक्र को भी बना सकते हैं। किसी एक बुक को अपना मेन बुक बनाइए, उसी से आप मैक्सिमम पढ़िए और उसके बाद दूसरी बुक से बस सरसरी निगाहों से देख लीजिए कि जो टॉपिक आपके मेन बुक या रेफरेंस बुक जिसे आपने करंट अफेयर्स का बनाया है उसमें जो टॉपिक नहीं है उसे दूसरी बुक से तैयार कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि अपने आप को चेक करने के लिए, अपने आप को एनालाइज करने के लिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, तो उसके लिए रेगुलर एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए और ये टेस्ट सीरीज आप लोग देते रहिए। टेस्ट सीरीज कोई भी हो सकता है, दृष्टि का हो सकता है, ध्येय आईएएस का हो सकता है, जीएस वर्ड का हो सकता है, संस्कृति आईएएस का हो सकता है। किसी भी जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ का एक टेस्ट सीरीज पकड़ लीजिए और उसे करते रहिए। और इन टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग से कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप पुराने पेपर भी कर सकते हैं। जैसे अगर दृष्टि आईएएस का जो 2023 का टेस्ट सीरीज था उसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन है यानी जो जीके वाला पोर्शन है उसमें तो बदलाव होगा नहीं और करंट अफेयर्स के लिए आप अलग से पढ़ ही रहे हैं। तो इसीलिए नए टेस्ट सीरीज यानी इसी साल के टेस्ट सीरीज पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आसानी से 2023 का 2022 का टेस्ट सीरीज मिल जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, वो टेस्ट कंप्लीट होने चाहिए। अगर 10 टेस्ट हैं तो 10 के 10 टेस्ट 2023 के आप लगाइए, उससे सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। ऐसा ना करिएगा कि एक टेस्ट सीरीज 2024 का लगा लिया, फिर एक टेस्ट सीरीज 2022 का लगा लिया। ऐसा नहीं, आपको किसी एक ईयर को पकड़ना है और उस ईयर के सारे जितने भी टेस्ट उस साल लिए गए हैं उन सभी को अच्छे से तैयार करना है। इससे क्या होगा कि जो आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। आपको अपनी जो एनालिसिस है वो करने में आसानी हो जाएगी कि हाँ, मैं इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ। अगर आप टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपकी पकड़ अच्छी बन रही है। तो बस केवल इतना कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स की तैयारी प्री आसानी से निकल जाएगा। और उसके साथ ही साथ मेंस की अगर बात करें तो मेंस के लिए चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप याद नहीं करेंगे तो मेंस में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। बिना याद किए यूपीपीसीएस मेंस नहीं निकलने वाला है और इंटरव्यू में भी आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आपको चीज़ें याद नहीं है।